जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर, फिर एक नज़र डालेंगे आज के नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। आज चैत्र कृष्ण एकादशी बुधवार 7 अप्रैल 2021 को प्रभु श्री जी में कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तत्सुख की भावना से तिलकाय श्री की आज्ञा से ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में एकादशी की भावना को थोड़ा सा आपके साथ साझा करते हैं। श्री जी को एकादशी फलाहार के रूप में कोई विशेष भोग नहीं लगाया जाता है। केवल संध्या आरती में प्रतिदिन अरोगाई जाने वाली खोवा एवं मलाई को मुखिया भीतरिया आदि भीतर के सेवकों को एकादशी फलाहार के रूप में वितरित किया जाता है। श्री जी के अलावा अन्य सभी पुष्टि स्वरूपों जैसे कि श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठल नाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री वनमाली जी आदि को नित्य की सामग्री के अलावा राजभोग के समय फलाहार का भोग लगाया जाता है। इस फलाहार में क्या होता है? इस फलाहार में सिंघाड़े के आटे का सीरा, जिसे हम हलवा भी कहते हैं, साथ में सिंघाड़े के आटे की मीठी सेव, विविध प्रकार के शाक, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, तले हुए कंद जिनमें रतालू, सूरन, अरबी होते हैं, सिंघाड़े के आटे की राब तथा रायता आदि अरोगाए जाते हैं। श्री जी की साज सज्जा में आज विवाह खेल लीला की विवाह मंडप के चित्रांकन वाली एक बहुत सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। जैसा कि आप चित्र जी में दर्शन कर पा रहे हैं, श्री जी लग्न मंडप में विराजित हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो श्री स्वामिनी जी एवं श्री यमुना जी सेहरा के श्रृंगार में दोनों ओर श्री जी के समक्ष खड़े हैं। गोपियां विवाह के मंगल गीत गाती हुई इस अद्भुत शोभा को निरख रही हैं, यह भी प्रतीत होता है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी प्रभु के समक्ष पधराई जाती हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है।
इनके साथ जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। आइए अब प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें। आज श्री जी को केसरी जरी के वस्त्र धराए जाते हैं, जो रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मलमल का रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। इनके साथ पीठिका पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। जैसा कि हमें पिछवाई से प्रतीत होता है, श्रृंगार आभरण में भी वही समक्ष में प्रस्तुत होता है। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जो खास श्रृंगार धराया जाता है, उसी से संबंधित यह सभी श्रृंगार आभरण हैं, जिसमें केसरी जरी का दुमाला धराया जाता है और उसके ऊपर हीरा का सेहरा धराया जाता है, जिसके बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। इसके साथ ही दाईं ओर सेहरे की मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजामाला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं, तो साथ में पुष्प छड़ी भी धराई जाती है। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर, बिच्छियाँ आदि सभी हीरा की मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटकेसरी व गोटी राग रंग की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को आज उत्सववत दिखाई जाती है। संध्या आरती में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के आभरण, पटका, सेहरा आदि बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। दुमाला पर सिर पेच और टीका धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में आज प्रात समय नव निकुंज द्वार, राजभोग में बैठे कुंज स्थली लालन, आरती में हरि को बदन सरोज, शयन में छबीले तरुण मदमाते हो, मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए, पोढ़वे में प्रेम के पर्यंक पोड़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि से मनोरथों पर। आज का भाव कीर्तन राग सारंग ताल चौताल में है। आइए कुंज भवन के भाव के इस कीर्तन का श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के कुछ विशिष्ट स्थलों से दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन
बजाए
अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। दोस्तों, अब एक विशेष खबर। कोरोना के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे बचाव का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। नाथद्वारा नगर पालिका एवं प्रशासन मिलकर नगर के सभी 40 वार्डों में सर्वे भी करवा रहे हैं और विभिन्न स्थलों पर टीकाकरण भी करवा रहे हैं। यह एक ऐसे ही वार्ड का दृश्य है। हम भलीभांति जानते हैं कि रोजाना कोरोना के कितने केस आ रहे हैं, कितने संक्रमित पाए जा रहे हैं। अतः हमें भी सरकार का साथ देते हुए और स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। आइए अब टीकाकरण के प्रभाव का एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उसका अनुभव सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं धनकर जोशी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ जो यादव मोहल्ला में है मेरी पोस्टिंग, और मैंने दोनों डोज लगा दी है कोरोना वैक्सीन की। मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, ना ही मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है। ये वैक्सीन बहुत ही एक अच्छी है। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब इस टीके को लगवाएं और आगे बढ़े। जो भी भ्रांतियाँ इसके बारे में फैली हुई है ये सारी गलत है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो लगवाया मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको चाहती हूँ आप सब आगे बढ़े और अपने साथियों को भी अग्रसित करें। आपने दोनों लगवाए? जी हाँ, मैंने दोनों लगवा दिए हैं। दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हल्के हल्के सिम्टम किसी मेरे फ्रेंड्स को हुए हैं, छोटी मोटी, जैसे हल्की सी गर्मी करनी है, हाथों में दर्द होना है, हल्का सा बुखार आना, ये तो नॉर्मली बच्चों को टीके लगाते तब भी होता है। हम तो इतने टीके लगवाते हैं सभी बच्चों के, हमने देखा है। जब छोटे छोटे बच्चे नहीं घबराते तो अपन तो बड़े हैं। जब हम ही आगे बढ़कर इस बीमारी से नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। इसीलिए आप सब आगे बढ़े और इस टीके को लगवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।